हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, मिशन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर तक के कवर करेगा। तो इसके अंतर्गत आज हम देख रहे हैं यूपी के करंट अफेयर जो कि जनवरी से लेकर जून 2021 तक का रहेगा। ये आपके पेट एग्ज़ाम में लगभग 5 नंबर जो है कवर करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं यूपी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पीटी के लिए। पहला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह है किसान कल्याण मिशन। आगे देखते हैं, उमेश सिन्हा भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं? तो यह इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस क्षेत्र को बलुआ पत्थर को जीआई पंजीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था और जीआई टैग की वैलिडिटी जो है वो 10 साल के लिए होती है। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के अनुमेहा तोमर द्वारा मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता गया था। इसका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वह गोरखपुर के जिले से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में प्लास्टिक वेस्ट से 105 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी? तो यह होगा, इसका आंसर होगा बरेली। ठीक है, बरेली में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क बनाई जाएगी। आगे देखते हैं, 6वां नंबर, हाल ही में प्रदेश के किस तापीय परियोजना को 2022 तक पुनः सबसे बड़ी तापीय परियोजना में परिवर्तित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ओबरा तापीय परियोजना। ठीक, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पीकिंग सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह है लखनऊ शहर में स्पीकिंग सड़क का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो स्पीकिंग सड़क का कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये आपको नियमों के लिए और लेन में सही चलने के लिए, इन सब के लिए गाइडलाइन एक स्पीकर के माध्यम से आपको दिया जाएगा। यही होते हैं स्पीकिंग सड़क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जिया राय ने महाराष्ट्र में आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है आजमगढ़ जिले से। आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह है विकल्प वेब पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए किस नगर में अलकनंदा क्रूज का संचालन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बनारस। आगे देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर को जर्मन बबल बैरियर तकनीक से प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठा ठाकुर द्वारा मिस वर्ल्ड वाइस दिवा अवार्ड हासिल किया गया है। उनका संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध फर्रुखाबाद से है। आगे देखते हैं, 6 अलग अलग विषयों से नेट क्वालिफाई करने वाले अमित अपने पहले भारतीय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज या यूपी के किस जिले से हैं?
तो यह यूपी के कानपुर जिले से हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शादी विवाह घर योजना आरंभ किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा आरंभ किया गया था। अगला देखते हैं, देश का पहला कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह वाराणसी में खोला जाएगा और यह IIT BHU के अंतर्गत रखा गया है इसको। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी, यह किस जिले में बनाई जा रही है? तो यह आपका ग्रेटर नोएडा के ज़िले में बनाई जा रही है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको घूरने और टीजिंग करने के संभावना वाले स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम स्मार्ट कैमरे की स्थापना की सहमति दी है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के हर गांव में शहीद स्मारक बनाए जाने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये होगा नोएडा में इंडोर स्टेडियम बनेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मुफ्त कोचिंग सुविधा के शुभारंभ की घोषणा की गई थी? तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्युदय नाम की योजना जो है शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया गया था। तो यह योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया था और यह RTO की एक ऐप है जिसमें वाहनों से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आगे देखेंगे 22वां नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा को बनाई जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारी राज्य की प्रशासनिक एवं विधायकी राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उनके घर तक जय हिंद वीर पथ के नाम से सड़क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या जिले के किस गांव में मस्जिद का निर्माण किया गया है? तो यह होगा आपका धन्नीपुर। आगे देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, हाल ही में यूपी सरकार ने किस प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर होगा सभी प्रकार के वाहनों में। अगला देखते हैं, देखिए 27वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, यह आपका कानपुर में बनने जा रहा है और कानपुर को मैनचेस्टर सिटी भी बोला जाता है यूपी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के साइन बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द हटाने का आदेश जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भोग योजना की शुरुआत की है? तो इसका भी उत्तर आपका होगा उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में बनने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा नोएडा। अगला देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाने की घोषणा की गई है? तो इसका होगा नया नोएडा। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला शहरी विकास बैंक
यूसीबी यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सहारनपुर। दोस्तों, यूसीबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौरी चौरा कांड में कांड शब्द हटाकर निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनाक्रोश, ऑप्शन ए सही होगा। जनाक्रोश शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में ने किन जानवरों का आधार कार्ड जारी करने का निर्णय किया गया है? इसका आंसर होगा भेड़ बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम क्या था? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह 2021 का थीम स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने वर्षों से अधिक के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किए जाने का फैसला लिया गया है? तो इसका आंसर है 100 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह किस शहर से हैं? तो यह हैं गोरखपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 150 करोड़ वर्ष प्राचीन नोड्यूल प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है सोनभद्र से, और सोनभद्र को हम ऊर्जांचल बोलते हैं और सोनांचल भी इसको बोला जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यूपी ने किसके गायन का विश्व रिकॉर्ड बना दिया था? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय गीत का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा वाराणसी में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु किस नाम से पोस्टर जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनंत यात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट लगने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बरेली। इसके पहले जो था वह मिर्ज़ापुर था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लय होल्डिंग की पहचान करने के लिए यूनिकोड की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भोग योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में IAS PCS की फ्री कोचिंग के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह होगा आपका अभ्युदय पोर्टल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा नोएडा। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा एक पौधे में एक साथ 2 सब्जी उगाने का प्रयोग किया गया है। वह संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह संस्थान वाराणसी में स्थित है। आगे देखते हैं, यूपी में इस बार के पौधारोपण अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इस बार के पौधारोपण को जन आंदोलन नाम दिया गया है। अगला देखते हैं, यूपी के किस शहर में बिना ड्राइवर पॉड टैक्सी चलाने की घोषणा की गई है? तो यह है नोएडा में। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?
फूड योजना, ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51। हाल ही में उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना शुरू की गई है, इसका शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जो हैं वह गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश की किस जिले की हैं? तो यह अमरोहा की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया भर में सैलानियों को रिझाने के लिए प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच आइसलैंड विकसित किए जाएगा? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है शालू। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो इसका आंसर होगा जेवर हवाई अड्डा, जो कि नोएडा में बनाया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में समझ लीजिए, जो कि यूपी में है। पहला जो है चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर बनारस में है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। तो यह लखनऊ में बनाया जाएगा। और अटल टनल जो है वह आपका लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लाइसेंस मिला है। अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे? तो ये 3 होंगे, हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था में निम्नलिखित में से किन्हें साल 2019 का भारत भारतीय सम्मान दिए जाने की घोषणा की है? तो यह डॉक्टर सूर्यबाला हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को घर बैठे नौकरी देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह है सेवा योजना पोर्टल। अगला देखते हैं, एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंस योजना के तहत अब तक 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी नियुक्ति की गई हैं। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो यह है गोरखपुर में। दोस्तों, अशफाक उल्ला खान का संबंध हमारा जो है वो फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता सेनानी से है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो यह है लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की समस्या समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब से कब तक मुहिम चलाई जाएगी? तो यह चलाई जाएगी 26 फरवरी से 7 मार्च तक, और इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संपन्न कराया है। और इसका जो हमारा है मोटो जो है इसका, वो सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टाल बेहट में पहली महिला पुलिस चौकी की स्थापित की गई है। वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है ललितपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में नए अनुसंधान
भवन देसीकन भवन का उद्घाटन किया है? तो यह होगा आगरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य के सभी ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। प्रदेश के किस शहर में महिला बाजार बनाया गया है? तो यह लखनऊ में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरिओम गुप्ता के गणितीय फार्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है, वह किस जिले से हैं? तो वह कानपुर से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में पहली महिला बस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कानपुर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी रोड रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अब इसे पंडित सोहन लाल द्विवेदी के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल किस राज्य में खुलने जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ई मंडी परियोजना शुरुआत की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने पेड़ों को विरासत के बीज की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है 943। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण रोगों से बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो दस्तक अभियान चलाया गया है संक्रमण रोगों से बचाव के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ईहा दीक्षित की डाक टिकट जारी की गई। ईहा दीक्षित उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं या किस जिले की हैं? वह मेरठ जिले की हैं। ईहा दीक्षित के बारे में आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला गया है। यूपी में यूपी की एकमात्र ऐसी बेटी हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है और ये 6 साल की बच्ची हैं और इन्होंने 7,000 से अधिक पेड़ लगाए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल पिनाका 2 को कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो यह कानपुर से लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा? तो इसका आंसर होगा झांसी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर हम लोग रानी लक्ष्मीबाई नाम रखा जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट जो नाम चेंज हुए हैं, जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया है और इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया है। फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 में उत्तर प्रदेश की टीम किस स्थान पर रही? तो यह तीसरे स्थान पर रही। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह गोरखपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएससी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कुशीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन ने दुनिया की सबसे छोटी गज़ल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो किस जिले से हैं? तो वह बहराइच से हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में टीवी हारेगा देश जीतेगा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में से कहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है? तो यह उत्तर 1 और 2 यानी वाराणसी और
कानपुर, दोनों जगह से चालू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण कोरिया की महारानी का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह अयोध्या में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुजुर्गों के लिए संपत्ति वापस से अधिक से संबंधित कौन सा राज्य नया कानून लाने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो यह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किए जाएगा? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एयर एम्बुलेंस तैनात किए जाएंगे। किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मशहूर गायक अफजाल साबरी का निधन हो गया, वो किस जिले से थे? तो वह सहारनपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने यूपी के में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने को हरी झंडी दे दी है? तो यह 75 जिलों में 75 केंद्रों को खोलने की योजना दे दी गई है। और खेलो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ध्यान दीजिएगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसका जो स्लोगन है वो खेलो कूदो बनोगे लाजवाब, इसका स्लोगन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकार ने किस महाकवि को तपोस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परसौली करने की मंजूरी दे दी है? तो यह है सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे वन टांगिया समुदाय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो यह है गोरखपुर से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रदेश में विशेष एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो यह सुरेंद्र कुमार यादव हैं। अगला देखते हैं, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कोरिया की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्या काकरान यूपी के किस जिले से हैं? तो यह मुजफ्फरनगर से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सेवा मित्र ऐप किससे संबंधित है? तो सेवा मित्र ऐप जो है वह रोजगार से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो यह संजय श्रीनेत बने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गोरखपुर के किस ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद पहली बार वोट पड़े हैं? तो यह है ढढ़ौना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुप्रसिद्ध हास्य कवि कमलेश द्विवेदी का निधन हो गया, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो वह कानपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फोर्ब्स सूची में एशिया के टॉप 30 वैज्ञानिकों में यूपी के श्रीति पांडे का नाम शामिल किया गया है, वह यूपी के किस जिले से संबंधित हैं? तो वह यूपी के गोरखपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिला पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है शामली। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह कानपुर में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से की गई है? तो यह की गई है लखनऊ से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में किस योजना के तहत यूपी में दिव्यांग जनों के लिए राशन कार्ड
बनाए जा रहे हैं? तो यह आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत दिव्यांग लोगों के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए श्रावस्ती जिले में कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो यह परिपक्व सॉफ्टवेयर जो है वह विकसित किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर ने पहली बार सचित्र गीता का प्रकाशन किया है। प्रथम संस्करण में कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं? तो यह 3000 पुस्तकें जो है प्रकाशित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों ने किस जंगल को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया? तो यह है बक्सवाहा। अगला देखते हैं। हाल ही में हुई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी पाई गई हैं? तो यह 316 पाई गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दीपक द्विवेदी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, वह किस राज्य के IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का निधन हो गया, यह किस हाई कोर्ट के जज थे? तो यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक ID नंबर जारी किया गया है, वह नंबर कितने अंकों का होता है? तो वह नंबर 16 अंकों का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जाने माने शायर शकील गाजीपुरी का निधन हो गया, वह किस जिले के निवासी थे? तो वह गाजीपुर के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल RLD के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म मेरठ में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का निधन हो गया, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो उनका संबंध बागपत से है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड की बीब कोल कंपनी में कौन सी कोरोना वैक्सीन तैयार की जाएगी? तो यह कोवैक्सीन को तैयार की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूपी के सहारनपुर निवासी किस वैज्ञानिक को कनाडा में विलियम निवेल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन। होमगार्ड विभाग के महानिदेशक मोहम्मद जावेद अख्तर का कोरोना से निधन हो गया, वह उत्तर प्रदेश के कैडर के किस बैच के IPS अधिकारी थे? तो वह थे 1986 के। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान यूपी के किस जिले के निवासी को वीर प्रताप को मिला है? तो यह उन्नाव के वीर प्रताप को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री का कोरोना से निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम विजय कश्यप था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 में कितने ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी? तो यह 25 लाख ग्रामीणों को मकान उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वह किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वह चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह जालौन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बालकृष्ण नारायण को नया अध्यक्ष बनाया गया है मानव अधिकार आयोग के। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडेट के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा
अनूप चंद्र पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 1000 की लिस्ट में आईआईटी कानपुर का क्या रैंक रहा है? तो यह रहा है 277। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह धसान नदी पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एल्डर लाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, महायोगी गुरु गोरक्षानाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जसवंत सैनी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है? तो यह प्रयागराज में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो यह डॉक्टर राम बाबू हरित को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने शहर के मुख्य मार्गों की इमारतों को एक ही रंग से रंगने की प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मानव रहित हेलीकॉप्टर विभ्रम किसने तैयार किया? तो यह आईआईटी कानपुर ने तैयार किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एमएन भंडारी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई है? तो यह चंद्रो तोमर के नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई है। इम्यूनिटी बढ़ाने के मकसद से किस राज्य में पौष्टिक पौधरोपण अभियान शुरू किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाने की घोषणा की गई है? तो यह बनारस में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह अशरफ सैनी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला? तो यह उत्तर प्रदेश को मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो यह बनारस में बनकर तैयार हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी पीईटी में अच्छा स्कोर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।